नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जिद के चलते अमेरिका की व्यवस्था और अर्थव्यवस्था को चौपट करने वाला शटडाउन अब खत्म हो गया है। अमेरिका इतिहास में यह अब तक का सबसे लंबा शटडाउन रहा। इसके असर न सिर्फ अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर पड़ा, बल्कि अमेरिकी लोगों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। डेमोक्रेट और रिपब्लिकन के बीच डील पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, सबसे लंबा शटडाउन खत्म। तिरालीस दिन बिना फंड रही सरकार। सीनेट समर्थित विधेयक को मंजूरी। विपक्षी बोले लड़ाई अभी जारी। On this vote, the ayes are 60, the nays are 40. The bill as amended is passed. Under the previous order, the motion to reconsider is considered made and laid upon the table. कुछ डेमोक्रेट्स ने पक्ष में किया मतदान। This vote, the yeas are 222, the nays are 209. ट्रंप ने भी फौरन किया साइन। शटडाउन खत्म, लोगों को राहत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों के चलते पैदा संकट फिलहाल दूर हो गया है। हालांकि डेमोक्रेट्स ने यह साफ कर दिया है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। दरअसल डेमोक्रेटिक पार्टी किफायती देखभाल कानून के तहत मिलने वाले स्वास्थ्य कवरेज के लिए टैक्स क्रेडिट बढ़ाने की मांग कर रही थी, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी ने उन्हें इसकी कोई गारंटी नहीं दी है। इस साल के आखिर में ये टैक्स क्रेडिट खत्म हो रही है। अगर सरकार टैक्स क्रेडिट नहीं बढ़ाती है तो लोगों को मिलने वाला स्वास्थ्य कवरेज महंगा हो जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर शटडाउन इतना लंबा खिंचा, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी नहीं मानी और आखिरकार डेमोक्रेटिक पार्टी को ही झुकना पड़ा। अमेरिकी संसद ने 222-209 वोटों से खर्च से जुड़ा बिल पास कर दिया। On this vote, the ayes are 60, the nays are 40. The bill as amended is passed. Under the previous order, the motion to reconsider is considered made and laid upon the table. इस बिल पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी अब साइन कर दिया, यानी अब शटडाउन आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया है। ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन को ये स्पेंडिंग बिल पास कराने के लिए विपक्षी पार्टी डेमोक्रेट के 6 सांसदों के वोट की जरूरत पड़ी। 6 डेमोक्रेट नेताओं ने रिपब्लिकन पार्टी के नेतृत्व में आए इस बिल का समर्थन किया, उसके पक्ष में वोट दिया। ट्रंप ने विधेयक पारित होने को बहुत बड़ी जीत बताया। दोनों पार्टियों में डील हुई है कि इस शटडाउन के दौरान जिस भी सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है, यानी जिनकी छटनी की गई है, उसे ट्रंप सरकार वापस नौकरी पे रखेगी। केंद्रीय कर्मचारियों को बकाया वेतन की गारंटी देनी होगी। जनवरी तक सरकार को फंड देने के लिए ये स्पेंडिंग बिल लाया गया है, यानी सरकार को जनवरी तक चलाने के लिए फंड देने वाला एक बिल पास किया गया है। जनवरी के बाद फिर से सरकार को नया बजट पास कराना होगा, जिसके लिए दोनों पार्टियों को दोबारा बातचीत करनी पड़ेगी। फिर से दोनों पार्टियों में तकरार होगी और सरकार को नए बजट के लिए विपक्ष से सौदेबाजी करनी होगी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बिल को लेकर कहा, things that should have never been approved in the first place, and I will probably do that. मैं हमेशा किसी के भी साथ काम करने को तैयार हूँ, दूसरे पक्ष के साथ भी। हम स्वास्थ्य सेवा से जुड़े किसी न किसी विषय पर काम करेंगे और हम ओबामा केयर के इस पागलपन को भूल जाएंगे। शटडाउन से गंभीर हुई स्थिति।
अब तक अमेरिका में कुल 16 बार शटडाउन लग चुका है। शुरुआत में ये 1 से 3 दिन के होते थे, लेकिन समय के साथ उनकी संख्या और अवधि बढ़ती गई। सबसे लंबा शटडाउन 43 दिनों तक चला। मौजूदा शटडाउन 1 अक्टूबर को शुरू हुआ और अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा शटडाउन बन गया। इस दौरान करीब 8 लाख केंद्रीय कर्मचारी बिना वेतन काम कर रहे थे या छुट्टी पर थे। ट्रंप के झुकने और जिद छोड़ने के बाद सदन में पास हुए फंडिंग बिल पर साइन करने से शटडाउन भले ही खत्म हो गया है, लेकिन हकीकत में नुकसान तो हो ही चुका है, खासकर 4.2 करोड़ अमेरिकियों का, जो सीधे तौर पर फूड स्टैम्प पर निर्भर हैं। इनमें से ज्यादातर नवंबर के लाभ से वंचित रह गए। तमाम राज्यों का कहना है कि सहायता राशि को फिर से बढ़ाने में वक्त लग सकता है और इन लोगों को मदद के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। अमेरिका में शटडाउन के चलते सेना को वेतन नहीं मिल रहा था। लोगों के सामने खाने पीने का संकट खड़ा हो गया। सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह न मिलने के कारण देश में एयरपोर्ट्स सेवाएं करीब ठप पड़ गईं। अमेरिका में शटडाउन का आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा देखने को मिला। नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एजेंसी ने 1400 कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया। कांग्रेस के बजट कार्यालय ने भी ये अनुमान जाहिर किया था कि इससे चौथी तिमाही की जीडीपी वृद्धि दर में 1.5% की कमी आएगी। हालांकि अब संघीय कार्यक्रमों के फिर से शुरू होने और बकाया वेतन जारी होने पर इसमें कुछ सुधार देखने को मिल सकता है। शटडाउन खत्म करने के लिए रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच जो समझौता हुआ है, उसके तहत 31 जनवरी 2026 तक बिना रोक टोक कामकाज हो सकेगा। शटडाउन खत्म करने के समझौते के तहत 3 वार्षिक एक्सपेंडिचर बिल को फाइनाइज्ड किया गया है। रिपब्लिकन पार्टी ने स्वास्थ्य सेवा सब्सिडी बढ़ाने के लिए दिसंबर के मध्य तक मतदान कराने का वादा किया है, लेकिन सफलता की कोई गारंटी नहीं दी है। इस विधेयक के तहत शटडाउन शुरू होने के बाद से ट्रंप प्रशासन द्वारा संघीय कर्मचारियों को नौकरी से निकाले जाने के फैसले को वापस लिया गया है। साथ ही ये समझौता संघीय कर्मचारियों को जनवरी तक और छटनी से भी बचाता है और ये गारंटी देता है कि शटडाउन खत्म होने के बाद उन्हें भुगतान किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।